बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर। मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। खासतौर पर लाहौरियों को जो सुबह उठना मुनासिब नहीं समझते या उठा जाता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उन्हें हमने तो इस हवाले से दिक्कत दी है और सुबह सुबह उठ के वो हमारे शो में आए भी हैं। तो आपका तारुफ करा देती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि शाइना गुल हमारे साथ मौजूद है, एक वेल नोन ब्लॉगर हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं छोटी सी प्यारी सी रमजान में आपने इनको बहुत सारी ट्रांसमिशन में बड़ा अच्छा काम करते हुए देखा है, लेकिन कराची से सीधा लाहौर हमने इनको बुला लिया है। हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में। मजे मजे के अच्छे आपकी सुबह को मौसीकी से खुशगवार और भरपूर रंगों से बनाने के लिए हादिया को हमने प्रोग्राम में बुलाया। हादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। और आप अपना टाइम निकाल के आई, कैसे मैनेज कर लेती हैं सब कुछ? और कराची में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कराची में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे बहुत मज़ा आया। वहाँ पे खाने भी खाए हमने, बहुत मज़े किए। देखा, अच्छा बच्चों की सोच भी देखी ना, ख्वाहिशात भी कितनी प्यारी प्यारी है। गाती वो इतना अच्छा है, लेकिन वो ना आपकी विशेष यही है कि खाना अच्छा है, एनवायरनमेंट नया है, लोग नए हैं, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, ओवरऑल कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मेरे ख्याल से आपका पहला एक्सपीरियंस था। वैसे तो आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, लेकिन इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना, इतने बड़े सेट पे काम करना, हाउ वाज दैट? मतलब मज़ा आया खाने पीने के अलावा? जी बहुत ज़्यादा। शो करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट जो थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो मेरे छोटे छोटे फ्रेंड्स भी उनके थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उनके साथ खेला, मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी उनके साथ। अच्छा, हादिया का बचपन ना बहुत प्यारा है। मतलब मैं अगर देखूँ ना तो भी हादिया ने माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब ऐसा ऐसा ग्रोइंग एज में है, आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग में माँ पापा के अलावा बहुत सारे लोगों का हाथ है। मतलब आप उन लोगों से मिलते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते भी हो, बहुत कुछ लर्न भी करते हो। लेकिन अब हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया पर क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। हमने हादिया के बहुत सारे क्लिप सोशल मीडिया पे देखे हैं, लेकिन अब ये जो चीज़ हम आजकल इतनी तेजी से रैपिडली प्रिवेल होते देख रहे हैं वो है ब्लॉगिंग। पहले ज़माने में लाखों रुपए लगाकर आप एक चीज़ को एडवर्टाइज करते थे, मार्केट करते थे। अब हमारे पास इतना छोटा सा मीडियम मौजूद है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की सूरत में आप किसी ब्लॉगर को चंद रुपए देकर आराम से प्रमोशन करा सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी गुड फैन फॉलोइंग। तो ये फॉलोअर्स की गेम्स रहे हैं, ये हम शाइना से पूछ लेते हैं। शाइना, इट्स बीन लाइक 2 years, हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर प्रोग्राम कि आप 2 साल से ब्लॉगिंग कर रही हैं। ओवरऑल आपने इन 2 सालों में कोविड की वजह से या फिर ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें देखी हैं जो चेंज हुई हैं, और कितना ये चीज़ फैली है इन 2 सालों में? 2 सालों में बहुत ज़्यादा फैली है। और मैंने देखा है कि विद टाइम कोविड में बल्कि ज़्यादा अवेयरनेस आई है लोगों को कि वर्क फ्रॉम होम भी एक कोई चीज़ है। और मैं देखती हूँ कि लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहकर काम करना चाहते हैं यूजुअली, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज वेल। नोबडी वांट्स टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सब कोशिश करते हैं कि घर पे बैठ के ही काम हो जाए। तो कोविड ने हमें ये सिखाया कि घर बैठ के भी काम हो सकता है और इससे आप अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा शाइना, एक और बात ये भी है कि आप ऑनलाइन बिजनेस जो है ना, मतलब बाकी दुनिया की अगर बात की जाए दूसरी कंट्रीज़ की, तो बड़ा रिलाई करते हैं लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इशू हो जाता है क्रेडिबिलिटी का ना। कहीं ना कहीं हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे दिमाग के कोई आखिरी कोने में ये होता है कि फ्रॉड भी हो सकता है हमारे साथ, समथिंग लाइक। लेकिन जिन ब्रांड्स के साथ आप काम करती हैं, अगर ऑनलाइन ब्लॉगिंग की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है। आप इस हवाले से क्या समझती है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स तो ऐसे कि अच्छा नहीं भी होता ब्रांड तो 100 out of 100, 10 out of 10, उनके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, बट आई थिंक आपको अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो आपको ऑनेस्ट उनके साथ रहना बहुत लाजमी है। एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनके साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत आपकी सक्सेस में ये चीज़ें आगे काम आती हैं। अच्छा, जिन लोगों की वजह से होते हैं उन लोगों के साथ तो आप ईमानदारी से चले। अब इतने ब्लॉगर्स हैं और ख़ासतौर पर इतने अगर फॉलोअर्स हैं आपके को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो वो फॉलोअर्स आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं, आपको देखते हैं कि जिस तरह से आपकी ज़िंदगी है, जस्ट ट्राई टू कैरी दैट ऑल दोज थिंग्स बाय देयर सेल्फ, कि हम भी इस तरह से करेंगे तो शायद हम उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें, अच्छे लग सकें। तो भी आपको बड़ा ऑनेस्ट होकर चलना पड़ता है इनके साथ। बट ऑल दो शायद आपको क्या लगता है कि अगर हम ब्रांड्स की बात करें या अगर हम इस फील्ड की बात करें तो पहले ट्रेंड कम था, अब ट्रेंड ज़्यादा हो गया। जब ट्रेंड ज़्यादा हो गया तो लोग उतनी बड़ी तादाद में ब्लॉगिंग कर भी रहे हैं। तो ये जो ब्रांड्स हैं अब इनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं आगे। मतलब पहले कुछ कम कंटेंट क्रिएटेड थे तो कम कंटेंट क्रिएटर से हम काम कराते थे और अच्छा काम कराते थे। अब कम पैसों में ज़्यादा काम हो जाता है। ये इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? इस पर मेरा कमेंट ये है कि जैसे जैसे कोविड टाइम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियाँ आती जा रही हैं, बच्चे आते जा रहे हैं, बट कुछ लोगों ने जो न्यूबीज़ है उन्होंने आके जो सक्सेसफुल पॉइंट पे है ना हम ब्लॉगर्स, उनको भी एक पोजीशन हमारी थोड़ी सी डेंजर में डाल दी है, बिकॉज दे
अंडर वैल्यू देमसेल्व्स Yeah. और उसकी वजह से हम भी इनडायरेक्टली अंडर वैल्यू होते हैं कि मतलब वो फॉर एग्जांपल कम पैसों में काम कर देंगे या जितना भी उनसे मैक्सिमम हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ वो कर देते हैं उस चीज़ में, तो इसकी वजह से हमारी पोजीशंस पे थोड़ा बहुत वो आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, या आप कहें कि इफेक्ट आ जाता है कि फिर ब्रांड्स कहते हैं हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं Yes, yes. तो हमारे लिए भी वही बात है कि ब्रांड्स कम नहीं है, ब्लॉगर्स कम नहीं है, जैसे जैसे ब्रांड्स ज़्यादा होते जा रहे हैं वैसे वैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी आते जा रहे हैं मार्केट में, सो इट्स वाइस वर्सा। अच्छा, आपको पता है शाइना, मुझे लगता है कि हम इसे रोक नहीं सकते, मतलब आप इसे कुछ भी करें या मैं इसे कुछ भी कहूँ, हम एक प्रोग्राम कर लें, हम डिस्कशन कर लें, हम बात कर लें, बट वी कांट कंट्रोल। जिसने ब्लॉगिंग करनी है उसने कम पैसे में भी करनी है, ज़्यादा पैसे में भी करनी है, एंड पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। तो ये चीज़ें इस तरह से चलती आ रही हैं और चलती जाएंगी। हर किसी की दुकान चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का काम चल रहा है और हर कोई अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें तो इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन जो टिकटॉक बड़े प्यारे प्यारे मैंने देखे हैं ना व्हाट्सएप स्टेटस पे, वो बनाती है हादिया। क्योंकि हम सोशल साइट्स की बात कर रहे हैं तो भी तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी क्या है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, भाई हेल्थ नुकसानात भी हैं, लेकिन जी टिकटॉक बड़ी अच्छी बनाती है हादिया। हादिया, टिकटॉक बनाने का शौक तो आपको भी बहुत है, अभी भी बनाती हो? बनाती लेकिन कम बनाती हूँ। क्यों, आप क्यों कम कर दिया? बस दिल ही नहीं करता इतना, लेकिन मैं बनाती हूँ। अच्छा हादिया, स्टडीज कैसी जा रही है? मैं हादिया से ना हमेशा ये सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि वो इतने काम करती है तो मैं सोचती हूँ पढ़ती कब होगी, बड़े भी तो होने हैं ना, पढ़ना भी तो है, डिग्री भी जरूरी है। जी, तो क्या पढ़ रही हैं आजकल, क्या कर रही हैं? मैं हूँ ग्रेड 8 में। ठीक है। और जो अभी फाइनल एग्जाम्स हुए थे उसमें मेरा A+ ग्रेड आया था, 95% आई थी। क्या बात है, मतलब देखिए इसे ना, मतलब हादिया से ये सवाल करने का मकसद ये था कि मैं आपको बता दूं, क्रिएटिविटी अगर आप में हो, टैलेंटेड आप हो और अगर आप मशहूर भी हो, फेमस भी बहुत हो, इट डजंट मीन कि आपने पढ़ना नहीं है लेकिन आपने मतलब पढ़ना भी है और फिर अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। हादिया, कुछ अच्छा सा जबरदस्त सा, मेरे जो सारी ऑडियंस है ना जो स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रही है, आपको देख रही है, उनकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए आप उन्हें क्या सुनाएंगे? मैं आपको फितूर का OST सुनाऊंगी, Done, जो कि done. मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरे वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते वो साए थे से ढलते रहे, क्यों ये फासले सता दरमियां हो, वो मिला क्यों था अगर उसे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद उसे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। तुझे चाहना मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझे में वो लगन बाकी तो है। शिबे इंतहा तेरे बिन सू लगना मेरा, मेरे सांसों में गन बाकी तो है। तजल्ली हो जो तेरी तो रात जागे मेरी, रहे मिल के प्यार के ज़मीं आसमां हो। वो मिला क्यों था अगर उसे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद उसे आखिर बिखरना था।
तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। जीऊं मैं जरा, मुझे दे तू दिल में जगह। मिले मुझको धूप में साया तेरा, तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में कहीं भी गुजरा दे बंजर मेरा। अंधेरे मेरे गहरे सितारों सीधे पहरे, मेरे गम की रात में हो तो कहकशां। हो वो मिला क्यों था अगर उसे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद उसे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। क्या बात है हादिया, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हादिया। एवरी टाइम जब हादिया गा रही होती है तो मैं ये सोचती हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना जबरदस्त कैसे गा सकती है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हादिया आपको पता है ना कि ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा तोहफा है आपके पास। जी अच्छा मैंने जो हादिया ने गाना गाना शुरू किया, इसने कहा कि मैंने फितौर का OST गाना है, तो उसने मुझे कहा कि मुझे भी बहुत पसंद है। आपको ये वैसे क्यों इतना पसंद है, ये तो बताया मुझे। बस ऐसे ही। इसमें ना टेक्निकलिटीज थोड़ी ज्यादा हैं, बड़ा अच्छा ही ना, बड़ा टिक्की से सॉन्ग है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। किसी भी अगर एक्सपर्ट सिंगर ने भी गाना हो तो ये इतना ट्रिकी है कि एक दफा आप सोचे हो जी ऐसे क्या, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। Thank you. वेरी 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 नाइस। है ना, कैसे क्या कमेंट करेंगे। आई एम टोटली ब्लोन अवे। बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे हादिया की ना हमेशा ना आज में कोशिश होती है कि हादिया जब मेरे शो में आए ना तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 गाने मैं सुन लूं, लेकिन हादिया का ख्याल भी रखना पड़ता है, हादिया के गले का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो हम अभी भी और भी आप जो चाहते हैं खास तौर पर जो आप हादिया से सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं, हम हादिया से वो जरूर सुनेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा हम उस चीज के बारे में जिसका आगाज में मैंने जिक्र किया था कि आसान कुछ भी नहीं होता, और खासतौर पर जिस माशरे में जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर शादी के बाद चीज़ों को कैरी ऑन करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ब्लेस्ड होते हैं शायद जैसे वो लोग जो शादी के बाद उसे कैरी ऑन करते हैं। राइट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो आपने यू टोल्ड मी कि आपकी शादी हो गई, तो शादी के बाद हाउ कुड यू मैनेज, कैसे मैनेज करती है? बस हो जाता है। आई थिंक ऑल यू नीड इज सपोर्ट। आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, और आपकी अपनी मोटिवेशन। अगर तो आप छोड़ देते हैं अपना दिल के बस अब मैं शादीशुदा हो गई हूँ, लेट्स जस्ट लीव इट, तो फिर नहीं हो पाता। बस ये आई थिंक आपकी अपनी भी मोटिवेशन होती है, आपके इर्द गिर्द लोगों का बहुत हाथ होता है, वो आपको पुश करते रहें, सपोर्ट करते रहें, तो देन यू आर एबल टू डू। हम ये अज्यूम करते हैं शायना कि शादी के बाद हम तो टोटली हम बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे वाकई अगला बंदा हमें उस चीज़ की इजाज़त देगा, हमारा शौहर, हमारा ससुराल, तो ही हम इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो राइट आफ्टर शादी तो ऐसा हुआ कुछ कि फैमिली ने हमेशा ही आपको सपोर्ट किया, या फिर ये कहा कि नहीं अब घर बैठो, घर का काम भी करो? अम्मा ने जरूर कहा होगा बेटा ससुराल है ये, मायका नहीं है। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में भी अपने घर भी ऐसा नहीं था माहौल, आगे भी ऐसा नहीं है। ये तो मेरी है लक। Yes. लेकिन हमारी सोसाइटी में बच्चियां जैसे आगे आपको पता है क्या होता है ससुरालों में और कैसे, और ये आपकी कंसेंट पे नहीं होता कि आपको करना ही नहीं, अगले कहते हैं करना ही नहीं है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बस करना ही नहीं है, रोक दो यहीं पे। वो बेशक कोई भी प्रोफेशन हो, लोग तो प्रोफेशनल कामों से रोक देते हैं, ये तो फिर भी एक वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग है, तो नहीं करते। अच्छा, हस्बैंड की सपोर्ट सिस्टम नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाउ ही कुड ऑलवेज सपोर्ट यू, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं? बिकॉज बस सम टाइम आपको घर में बैठ के काम करना होता है, लेकिन सम टाइम यू हैव टू गो आउटसाइड, आपको बाहर निकलना पड़ता है। और जो जहाँ तक मैं जानती हूँ ब्लॉगिंग को स्टोर रेट करना पड़ता है, विजिट करने पड़ते हैं, आपको खाने की बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को विजिट करना पड़ता है, कुछ ओपनिंग्स होती है वहाँ जाना होता है।
सो किस तरह से मैनेज करती हैं शादीशुदा ज़िंदगी से निकल कर वहाँ जाना? आपको इजाज़त भी लेनी होती है, फिर बाजू का साथ भी जाना होता है, अकेले जाने के लिए भी पाबंदी होती है, इस तरह से कैसे मैनेज करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ अपने हस्बैंड को साथ रखूँ। दो ही इज़ वेरी इंट्रोवर्टेड, वो उनका होता है कि मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकता, वो बहुत चाहे हैं, तो उनकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट होती है ना, वो ये होता है मेरे साथ जाना। तो मुझे उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हौसला मिल जाता है कि एटलीस्ट मेरे साथ हैं, मेरे साथ जा रहे हैं, आई एम सेफ एंड आई एम विद समवन हु केयर्स एंड लव्स मी। तो मुझे यही चाहिए होती है, आई थिंक सबको यही चीज़ चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको साथ जुड़कर कुछ करना है या साथ जुड़कर ही कोई कुछ करे तो आप कर सकते हो। आई थिंक दिस सपोर्ट इज़ अ लॉट फॉर मी सिंस ही इज़ अ वेरी कैमरा शाई पर्सन। तो अच्छा, वैसे आपको पता है, मैं बता दूं, बिफोर प्रोग्राम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अहमद इनके चूँकि हस्बैंड है और उन्हें आना था, तो हम कल से ही प्लान कर रहे थे कि हम जरा ये सोचेंगे जो बॉन्ड है सोशल मीडिया पे ऑन स्क्रीन जो बॉन्ड होता है, उसके बाद ये ऑफ स्क्रीन किस तरह की क्या क्या चीज़ें होती है जो आप नहीं जानते, हम इसको डिस्कस करना चाह रहे थे। लेकिन चूँकि अहमद कैमरा शाय हैं, एज शी टोल्ड मी, तो फिर वो नहीं आए, तो आज के प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं है, अदरवाइज वो आते और हम कोशिश करेंगे कि ये बॉन्ड हम आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाएं। लेकिन अब ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमने ये देखना होता है कि कहीं ना कहीं फैमिली में शाइना और कहीं ना कहीं दोस्तों के सर्कल में या आपके घर में आप कहते ये हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी 360 के एंगल से चेंज हो जाती है। नो डाउट आपको इजाज़त मिलती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती हैं। अभी ससुराल भी है, समटाइम खाना शाना पकाना पड़ता है, दावतें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो इसमें कैसे इसको मैनेज करती है कि अगर कोई इवेंट आ जाता है बाहर का, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ओपनिंग पे आपको बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ आपने आना है, और वहाँ घर में कोई दावत आ रही है, कोई अम्मा की पुप्पो के बच्चे आ रहे होते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? मैं अपनी ब्लॉगिंग को साइड पे कर दूंगी, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूंगी उस चीज़ पे। तो देखें, आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ता है, वैसे भी व्हेन यू आर मैरिड एंड आई हैव अ चाइल्ड एज वेल, मेरी बेटी है, तो अब उसको भी देखकर चलना पड़ता है कि अच्छा कहीं वो ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, अच्छा इस काम को करूँ नहीं करूँ, अच्छा कहीं घर पे कोई कमिटमेंट है तो मैं उसको प्रायोरिटी में रखती हूँ पहले, कि वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फैमिली जिसके साथ मैंने रहना है, अगर मैं उन्हीं के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दूंगी तो फिर तो मेरा काम भी किसी काम का नहीं और मेरी अपनी ज़िंदगी भी किसी काम की नहीं कि उन्हीं के साथ रिश्ता ख़राब कर दूँ। क्या बात है शायना, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। भाई कौन कहता है कि जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, वो और किसी काम के नहीं होते। जो काम शाइना बता रही है, बेसिकली ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि आपकी शादी हुई है, आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके घर में एक बेटी है, आपके घर में शोहर है, आपका ससुराल है, तो आपने किस चीज़ को किस वक्त पर सेक्रीफाइस करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कहता है कि जो काम करने वाली ख़वातीन होती है उन्हें घर बसाना नहीं आता? ये बात बहुत ही लेम हो गई। अब इस पर मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे, शाइना से बात करेंगे और हादिया से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो हफ्ता ऑलमोस्ट गुजर चुका है, तो आपने जो काम अभी शुरू नहीं किए उसको आज के दिन के आगाज के साथ शुरू करें, बशर्ते कि आगाज के साथ करें। अगर आप 2 बजे उठेंगे, 5 बजे उठ के आप ये सोचेंगे कि आज का दिन में क्या करना है, तो भाई जनाब मैं आपको बता दूं, दिन तो आपका गुजर गया, 5 तो बज गए हैं, तो आपको सुबह उठकर अपने दिन का आगाज करना पड़ेगा। ये वो चीज़ है जो कि मैं आपको रोज कहती हूँ कि ट्राई करें, और जब ट्राई करेंगे तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। इस खूबसूरत से आर्टिकल की बात कर लेते हैं, अपने स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। फातिमा सलामत का ये खूबसूरत सा आर्टिकल है जो कि आपको मालूम पर अवेलेबल होगा, प्लस आप इनको इंस्टाग्राम पर विजिट भी कर सकते हैं। कस्टमाइज और ऑर्डर बेस्ड जो है वो आर्टिकल अच्छे बनाती हैं, और मैं तो जब भी किसी ब्रांड के पास जाती हूँ मेरी ज़्यादा फोकस यही होती है कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने कहीं देखा है, उसके मुताबिक मुझे वो आर्टिकल बना के दिया जाए। तो कस्टमाइज अच्छे ऑर्डर्स जो है वो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। फातिमा सलामत को आप विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हम चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं सोशल साइट्स की और मैं भी प्रमोशन की बात ही कर रही हूँ, तो देखिए वर्बली जो मैंने अनाउंस कर दिया दैट इज कॉल्ड प्रमोशन, लेकिन इस तरह की और बड़ी सारी एक्टिविटीज, बड़ी सारी कैंपेन्स, बड़ी सारी प्रमोशंस जो हैं वो इंस्टाग्राम पर होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, हमारी डिस्कशन कैरी ऑन थी, मैं और शाइना ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि अगर आपको अच्छी फैन फॉलोइंग मिल गई है, अगर आपको अच्छे फॉलोअर्स मिल गए हैं, अच्छी कैंपेन्स मिल रही हैं, आप अच्छा कमा रहे हो, इट डजंट मीन कि आपने पढ़ाई नहीं करनी, इट डजंट मीन कि आपकी एजुकेशन वहीं की वहीं खड़ी हुई है जहाँ पर आपने ब्लॉगिंग शुरू की थी और आपको लगता है कि अगर आप फेमस हो गए तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए, सिविलाइज्ड होने के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाइना, हमने देखा है जब लोग फेमस हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें डिग्री की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की वैसे भी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपने शादी करनी है,
एक पढ़ी लिखी औरत जो होती है पढ़ा लिखा मुआशरा बनाती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अब उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ये एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, क्या कमेंट करेंगी इस हवाले से? उनकी ये तो एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को ऐसे बिलीव करती हूँ कि आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर। क्योंकि लोगों का काम ये होता है, मतलब लोगों का नहीं, जनरल इन पब्लिक वी बिलीव कि हमने पढ़ना इसलिए कि एंड हमारा जो रिजल्ट है हमने कमाना है, isn't it? Exactly. हम पढ़ते हैं ताकि डिग्री हो हाथ में, जॉब जाए, हम डिग्री दिखाए, हमें जॉब मिल जाए। Exactly. तो जब एक सर्टेन पॉइंट, अब तो यंगस्टर्स बहुत अर्ली एज पे अर्निंग करना शुरू हो जाते हैं, तो देर लाइक कि अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो जो मोटिव था ख़त्म हो गया है। जबकि आई बिलीव कि आपको एजुकेशन आपकी जो पर्सनालिटी है उसको बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। एंड नॉट ओनली द डिग्री, इट्स जस्ट अ पेपर, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द एक्सपीरियंस दैट यू गेट by studying in the middle of everyone, जो कि आपके एज फेलोज होते हैं, उनसे एक्सपीरियंस, उनसे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ना, उन स्टूडेंट्स के अमंगस्ट रहना, टीचर्स के साथ उठना बैठना, तो ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। exactly. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि आपको उन चीज़ों से सीखने को मिलता है बहुत कुछ। अच्छा, ये बात बहुत ज़्यादा राइट है, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, या अगर एक्सप्रेसली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, के कुछ टिकटॉकर्स, कुछ इंस्टाग्रामर्स, कुछ इस तरह के लोग हैं जो काफ़ी फेमस हो गए हैं, एंड यू फील लाइक कि आपको क्लास में लगता है यू आर सेलिब्रिटी, आई एम समथिंग, लाइक इस तरह की चीज़ें मैंने लोगों में देखी हैं, तो ही मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके सामने खड़ा इंसान, वो शख्स, वो टीचर है आपका, वो एनवायरनमेंट है, वो क्लास है, वो एक तालीमी इदारा है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जाकर आप पढ़ते हैं। ये एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका मकसद यही है कि आपने कमाना है, वो स्टडी करके, डिग्री लेके, या फिर अगर आप सोशल साइड पे एक्टिव हो गए हैं, या फिर इस तरह से सोशल साइड से कमाना शुरू कर दिया आपने, ऑल दो, लेकिन तालीम भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी अगर आप ये काम करते भी रहेंगे तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसे पढ़ाना, लिखाना और सिखाना भी है। और इसकी अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास हादिया है। अगर हम इतनी डिस्कशन करें तो हादिया को देखें, अच्छा खासा अल्लाह पाक ने अच्छी आवाज़ भी दी है, फेम भी दिया है, खुद शक्ल भी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी भी है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में ग्रेड भी A+ है भाई, ऐसी बात नहीं है, अभी मेहनत भी बहुत करती है। अब हादिया से हम ब्रेक में कह रहे थे कि हादिया मैडम को बहुत अच्छा गाती है, और ये आप सब जानते हैं, और मैडम मेरी बहुत फेवरेट है, तो नूर जहां की कोई अच्छी सी गज़ल हम सुन लेते हैं मेरे ख्याल से हादिया से। हादिया कौन सी गज़ल सुनाएंगी मैडम की? जो न मिल सके वही बेवफा। बड़ी अजीब सी बात है, चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। वाह, सुनाए। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। क्या बात है, जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। ये गाने जो मैडम की कोई भी गज़ल हो, हम तो चले इस एज में है शायना कि हम फील करते हैं कि व्हाट ही और शी इज़ टॉकिंग अबाउट ना, मतलब शेर में शायर ने क्या लिखा है और क्या गाना चाह रहे हैं। ये जो है हादिया, ये इस एज में कि इसको नहीं पता कि वो क्या गा रही है और इस गज़ल का मतलब क्या है, लेकिन वो कितनी खूबसूरती से गा रही होती है। अच्छा, तो आपको ना, अगर हम मौसीकी की बात करें तो शौक है गाने शाने सुनने का, किससे ज़्यादा सुनती है? नहीं, मैं गाने नहीं सुनती। नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती। अच्छा, लेकिन आपको हादिया का तो मेरे ख्याल से बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, आवाज़ ये तो पता चल जाता है एक ऑर्डिनरी इंसान को भी कि आवाज़ कैसी है। तो मेरे तो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, जिनको कहते हैं रोंगटे, कि अगर अच्छी आवाज़ हो तो कमाल है। मतलब आपकी आवाज़ की इंटेंसिटी आपके अंदर तक उतर जाए तो आपको अगर मतलब समझ में ना आ रहा हो कि वो क्या गा रही है या क्या बोला जा रहा है या लिरिक्स क्या है, आपको समझ आ रही होती है कि आवाज़ में इतनी मौसीकी की आवाज़, जो आप आवाज़ सुन रहे होते हैं, वो इतनी बारीकी होती है, इतनी खूबसूरती होती है, इतनी इंटेंसिटी होती है, इतनी गहराई होती है कि वो आप तक पहुँच जाती है, आपके दिल तक पहुँच जाती है। हादिया, आप ये गा रही होती है, मैंने आपसे हमेशा ये सवाल किया, आज मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ, इसे याद कैसे करती है इतनी गज़लों को, और पूरी आपने गज़ल याद रखी होती है? कभी ऐसा हुआ है कि आप गा रही हो और भूल जाएं? नहीं,
कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि मैं भूल जाऊं। अगर एकदम से अगर दिमाग में ना आ रहा हो वर्ड मेरे, तो मैं एकदम से मोबाइल की तरफ देख लेती, अच्छा ये था वर्ड, फिर मैं मतलब कि टाइम नहीं लगता है ना देखने में, तो जल्दी से देख में याद हो जाती है गजल या कोई भी गाना हो, लिरिक्स कितने देर में याद हो जाते हैं? लिरिक्स में थोड़ी मुश्किल होती है, गाने जल्दी आ जाता था। अच्छा, पंजाबी आजकल सराइकी का बड़ा रवाज है, सराइकी में कोई गाना याद किए? नहीं, ऐसा सराइकी नहीं आती मुझे। अच्छा, पंजाबी ज्यादा मुश्किल है या कौन सा, मतलब कौन सी टाइप ऐसी गाने की जो ज्यादा मुश्किल होती है याद करने में? पंजाबी थोड़ी इजी हो चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी बोलनी नहीं आती। अच्छा देखिए कमाल, देखिए मासूमियत, देखिए हादिया की पंजाबी बोलनी नहीं आती, पंजाबी में गाना याद हो जाता है, ऐसे ही है। अच्छा चलिए, पंजाबी का कोई एक तो थोड़ा सा टच मुझे बता दें, क्योंकि आप उर्दू स्पीकिंग है हादिया, पंजाबी बोलनी आती नहीं है, लेकिन गाना बड़ा जबरदस्त आता है, तो पंजाबी में कोई गाना हो जाए। मैं आपको मुल्तान का PSL एंथम सुनाती हूँ। डान डान डान। तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, पिछा हट मेरे सोना, तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, मुल्तान आ गया, हो 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 बड़ा शेर भी आला, खेल भी आला, बातों में है दम, मुल्तान का सुल्तान हूँ, मुझ पे वलिया का करम, हर नजर में हूँ, हर दिल में हूँ, मुझे देख रहा है जहाँ, सरसब्ज है मेरी जीत का रंग, मेरी धूम है यहाँ वहाँ। क्या बात है। तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, पिछा हट मेरे सोना, तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, तक मेरे सोना, मुल्तान आ गया, हो 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 बात है भी, मुल्तान सुल्तान का ये जबरदस्त सा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 जो है वो आज के हम देख भी रहे हैं, और हमने इसको देखा भी, कोविड की काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल काफ़ी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी PSL का जो रंग हमें हादिया ने सुना दिया है, ये टच बड़ा अच्छा है सुबह सुबह। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस तमाम सूरत हाल में, जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो अगर हम सोशल साइट्स की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, मैं समझती हूँ कि ये ऐसी एडिक्शन है जो बिला वजह हो गई है। हमें कुछ नहीं मिल रहा होता करने के लिए, तो हम बस मोबाइल पकड़ते हैं और सोशल साइट्स को देखना शुरू कर देते हैं। ये जो टॉक्सिसिटी है, इसको किस तरह से ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम किस तरह से किया जाए। शायना, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को जो बिला वजह की एडिक्शन पाल के बैठे हुए हैं? उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी सोशल मीडिया से शुरू होती है। बहुत सारे ब्लॉगर्स भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। प्लस मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी एड्रेस करें कि देयर इज़ अ डिफरेंस, आपकी जो पोर्ट्रे हो रहा होता है इंस्टाग्राम पर या जो आपके सोशल साइट पे पोर्ट्रे होता है उस पर, और आपकी हकीकत में फ़र्क होता है, आपकी ज़िंदगी में भी और मेरी ज़िंदगी में भी। ऐसा ही है। और सवाल क्या था दोबारा? सवाल यही था कि आप क्या समझती है कि जो दिखता है उसके अलावा जो मतलब रियलिटी में मुख्तलिफ होता है। अब आप जो नजर आ रही होती है सोशल मीडिया पे, यकीनन वो होंगी, लेकिन फिर भी रियलिटी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। हाँ, आप अपनी कैजुअल लाइफ में ऐसे नहीं होते जैसे आप पोर्ट्रे कर रहे होते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक सोशल मीडिया पे आप एज फॉर्मल एज पॉसिबल बनते हो और आप एज हैप्पी एज पॉसिबल बनते हो कि आप नॉट, आपसे तो दुनिया में आपके अलावा तो ज़्यादा खुश है ही नहीं है इंसान। आप नेगेटिव साइड जरा कम पोर्ट्रे करते हो लोगों के सामने, व्हिच आई बिलीव इज नॉट राइट। क्योंकि जैसे मैं शुरू से पोस्ट करती आई हूँ अपनी मैरिज लाइफ के बारे में, बिकॉज आई गॉट मैरिड एट 19 एंड इट वाज अ वेरी अर्ली एज। तो मैं विद टाइम में पोस्ट करती रहती थी, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग फैशन एंड लाइफस्टाइल मोर, आई पोस्ट मोर अबाउट मैरिज स्टफ। एंड मुझे यही विद टाइम पता चला कि अगर मैं हैप्पी अपनी साइड ऑफ द मैरिज पोस्ट करती रहूँगी तो जो घर बैठी लड़कियां हैं वो तो एज्यूम कर लेंगी वो तो बहुत दुखी हैं और ये तो अपनी ज़िंदगी जी रही है, जबकि ऐसा नहीं होता था। कभी कभार ऐसा होता था कि मैं पोस्ट कर रही होती थी, उसी लम्हे मेरी और मेरे हस्बैंड की हो रही होती थी लड़ाई। देखा, ये वो रियलिटी है जो मैं पूछना चाह रही थी। ये वो रियलिटी है जो कि आप अक्सर पोस्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पे नहीं बताते, बिकॉज बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। बट आई थिंक आपको एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए जो ऑफ स्क्रीन लोग बैठकर आपको देख रहे हैं उनके लिए, ताकि वो ये ना समझे यार वो दुनिया के बहुत मिजरेबल लोग हैं और उनकी शादी तो खुश ही नहीं है या उनकी शादी तो बहुत बुरी चल रही है। सो आई थिंक आपको एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि बहुत
फेरी टेल भी नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज शादी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर वहाँ पे आपको अच्छी खुशी भी मिल रही है, कॉम्प्रोमाइज सपोर्ट भी मिल रही है, तो वहाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी है। तो कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कुछ चीज़ों के लिए लड़ लें, तो बैलेंस करके चलें कि आपकी भी मानी जाए, अगले की भी मानी जाए, कहीं ये ना हो कि इक्विलिब्रियम ना पैदा हो। अच्छा देखिए, ये तो एक शादी ज़िंदगी गुजारने के बैलेंस तरीके हैं जो हमें शाइना बता रही हैं, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया 2 साल इस चीज़ों को। लेकिन मेरा जो ये बात करने का मकसद ये था कि आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा ही होता है। मैं चाहती हूँ कि 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन होता ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल कोट की है शाइना ने कि बाज़-औक़ात पोस्टिंग कर रही होती थी और पोस्टिंग करने के लिए जो मैं पोस्ट कर रही थी वो कंटेंट बेहतरीन था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मेरे हस्बैंड से लड़ाई भी हो रही थी। मतलब ये अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन आप दिखाते हमेशा वो हैं जो बेहतरीन होता है, जो कि आइडियलाइज होता है। आप ये देखते हैं कि जो देख रहे हैं ना, यार ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, यार वो शाइना को देखो कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, प्यारी सी बेटी है, अच्छा सा हस्बैंड है, अच्छा सा घर है। लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, तो देखकर जज ना करें, जजमेंटल हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, दूसरों की ज़िंदगी में जाकर अपने आप को फिट करने की कोशिश ना करें। कैसे कंक्लूड करेंगे आप शाइना, कैसे क्या मैसेज देंगे? मैं ये ऐसे कंक्लूड करूंगी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के सांचे में मत ढालें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपके सर्कमस्टांसेस आपके, आपका शौहर आपका है, आपका घर आपका है, ना मेरा वो घर है ना वो मेरे सर्कमस्टांसेस है। आपको अपने तरीके से चलना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये नहीं है कि कोई मैं देखूं कि सोहा अपने घर में ये करिए, मैं क्यों नहीं कर पा रही, जबकि मैं बहुत चीजें ऐसी कर पा रही हूँ जो सोहा नहीं कर पा रही। सो बी ग्रेटफुल इन व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। मैरिज इसी चीज का हिस्सा है कि आप ग्रेटफुल होएं, जिन चीजों पे आपको माननी चाहिए उन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, जिन पे नहीं माननी बनती उसके लिए स्टैंड भी लें अपने लिए। ये नहीं कि दब जाएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर दें, नहीं, कुछ चीज़ें अपनी बनाएं, कुछ चीज़ें अगले की माने। यही चीज़ है, आई थिंक यही शादी का नाम है। आई थिंक ये थोड़ी होता है कि इंसान दब जाए या बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसकी पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। अच्छा देखिए, आपकी इस बात को ना मैं हमेशा एक वासिफ अली वासिफ का बड़ा खूबसूरत सा कोट है जो मैं बताती होती हूँ हमेशा, मैं आज उसको कंक्लूडिंग पॉइंट बनाकर प्रोग्राम को कंक्लूड करती हूँ। खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। आपको जो आपकी किस्मतें दे दी है ना, जितना दे दी है उसमें खुश हो जाएं और ट्राई टू बी कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन। आप जो हैं आप खूबसूरत हैं, आप जो हैं वो आप बेहतरीन हैं, आपके पास जो है वो बेहतरीन है। आपको आपकी किस्मत का मिला है और आप उसको एंजॉय करें, बनस्पत इसके कि आप देखें कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। जिंदगी निकल जाएगी इसी दर्द में, इसी तकलीफ में कि मेरे पास वो नहीं है। जो आपके पास है, ट्राई टू कैच ऑल दोज थिंग्स, तो जिंदगी में आप जरूर खुश रहेंगे। जाते जाते चूंकि हादिया हमारे साथ मौजूद है, तो मैं हादिया का फेवरेट गाना सुनूंगी और उससे हम कंक्लूड करेंगे, उससे हम क्लोजिंग लेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हाफिया नाजिर हो। और हम हादिया पे ओवर टू करते हैं। हादिया, जो आपका फेवरेट है ना, मैंने वो सुनना है, शाइना ने भी वो सुनना है। और में बेशक जैसे आपको दिल करे, जो आपको दिल करे। आपको मैडम का सुना दे, सोनी दी थी। देखिए मैडम सुना दें। मुझे में होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। मुझे में होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। रहंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, रहंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े। कि मैं बड़ा जानिया हाँ जानिया होए सोने दी तवीतड़ी। ओ जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़ी कार वे, वंड लेने मेरे नाल तेरा प्यारे। मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़ी कार, वंड लेने मेरे नाल तेरा प्यारे। ऐ सोकण सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी, ऐ सोकण सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी। गला दे हानियां हाँ हानियां होए सोने दी तवीतड़ी। हो जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है, क्या बात है।
हैं।